जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिक्स नॉलेज सेवा में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वह लेकर आए हैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स दिया गया है। दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जल और स्थल से लगे कितने पड़ोसी देश हैं? यानी भारत के जल और स्थल से लगे कितने पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन ए है 5 देश, ऑप्शन बी है 6-10, या ऑप्शन सी 3 देश, या ऑप्शन डी 4 देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 देश है भारत के जल और स्थल से लगे हुए। तो वह तीनों देश का नाम है क्या है दोस्तों? तो तीनों देश का नाम है, पहला पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, और यह तीनों देश भारत के जल और स्थल से लगे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? यानी भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 15 देश, ऑप्शन बी 10 देश, या ऑप्शन सी 7 देश है, या ऑप्शन डी 8 देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 देश है कुल। भारत के कुल पड़ोसी देश 10 है। तो वह 10 देश कौन कौन सा है देखते हैं दोस्तों। भारत के कुल 10 पड़ोसी देश हैं जिसमें 7 स्थलीय तथा 3 जलीय देश होते हैं। यानी भारत के कुल 10 पड़ोसी देश में से 7 जो हैं स्थलीय देश हैं और 3 जलीय देश हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन स्थलीय देश होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और 3 जलीय देश हैं दोस्तों, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। यह 10 देश जो है भारत के पड़ोसी देश होते हैं। अगली क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय शहर कौन है? तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बोकारो, या ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची, ऑप्शन ए कर्क रेखा पर स्थित है भारतीय शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के पूर्व दिशा में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? यानी भारत के पूर्व दिशा में कितने पड़ोसी देश होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 2 देश, या ऑप्शन बी 1 देश, या ऑप्शन सी 3 देश है, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 देश पड़ते हैं भारत के पूर्व दिशा में। तो वह देश कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला है बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश है और म्यांमार जो है भारत के पूर्व दिशा में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के उत्तर पूर्व दिशा में कितने पड़ोसी देश हैं? पहले पूछा गया था क्या दोस्तों, भारत के पूर्व दिशा में कितने पड़ोसी देश हैं। अब पूछा जा रहा है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में कितने पड़ोसी देश हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 2 देश, ऑप्शन बी है 3 देश, या ऑप्शन सी 4 देश, या ऑप्शन डी 1 देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 3 देश पड़ते हैं भारत के उत्तर पूर्व दिशा में। तो वह कौन कौन सा देश है दोस्तों? तो वह है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में चीन है, नेपाल है और भूटान। यह देश तीनों देश है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ते हैं। और इसी तरह दोस्तों, भारत के एकमात्र पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो सीधा पश्चिम दिशा में स्थित है। यानी पश्चिम दिशा में एकमात्र जो देश है वह पाकिस्तान है, और दूसरा देश जो है अफगानिस्तान या भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यानी उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान स्थित है और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में शामिल होने वाले भारत और पड़ोसी देशों की संख्या कितने हैं? यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में शामिल होने वाले भारत और पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन ए 9 देश, या ऑप्शन बी 7 देश, या ऑप्शन सी 10 देश, या ऑप्शन डी 6 देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 देश है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में शामिल होने वाले। तो चलिए देखते हैं 7 देश कौन कौन सा है। तो इसमें 7 देश शामिल हैं। पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव।
यह सातों देश जो है वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में शामिल है। तो यह संगठन जो है 18 दिसंबर 1985 ईस्वी को संगठित हुआ था और इसका उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया में भारत का कितना स्थान पर है? यानी क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया में भारत का कितनावां स्थान पर है दोस्तों? ऑप्शन ए 8वें स्थान पर है भारत, या ऑप्शन बी 7वें स्थान पर, या ऑप्शन सी 9वें स्थान पर, या ऑप्शन डी 4वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया में। तो पहला स्थान पर कौन है दोस्तों? पहला स्थान पर रूस है, पहला स्थान पर रूस है और दूसरा स्थान पर कनाडा है और तीसरा स्थान पर चीन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है? यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में साझा करती है। और इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है, आपस में सीमा साझा करती है भारत और बांग्लादेश की सीमा। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का कितना राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? यानी भारत के कितना राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 5 राज्य, ऑप्शन बी 4 राज्य, या ऑप्शन सी 7 राज्य, या ऑप्शन डी 6 राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 राज्य जो है भारत की बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो चलिए वो 5 राज्य देखते हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत का 5 राज्य है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा त्रिपुरा और पांचवा असम है। यह 5 देश जो है दोस्तों 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी भारत के कुल कितने राज्य जो हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन ए दिया है 15 राज्य, या ऑप्शन बी 18 राज्य, या ऑप्शन सी 17 राज्य, या ऑप्शन डी 13 राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल 17 राज्य जो हैं भारत के जो पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 17 राज्य कौन कौन सा है दोस्तों? तो देखते हैं। भारत का कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है। उनके नाम है पंजाब, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। और यह सभी राज्य पड़ोसी देशों के कुल 15,106.7 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है। यानी जो 17 राज्य हैं यह सारा मिलाकर जो पड़ोसी देशों की सीमा को कुल मिलाकर 15,106.7 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 3 राज्य हैं, या ऑप्शन बी 2 राज्य हैं, या ऑप्शन सी 5 राज्य हैं, या ऑप्शन डी 4 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 4 राज्य जो हैं भारत के कुल जो 3 देशों को सीमा को स्पर्श करती है। तो वह चारों राज्य का देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। तो भारत के कुल 4 राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है। पहला सिक्किम है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा जम्मू कश्मीर। यह चारों देश जो हैं
सॉरी दोस्तों, चारों राज्य जो है वह 3-3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य की सीमा पाकिस्तान के सीमा को स्पर्श करती है? यानी कि भारत के कुल कितने राज्य जो हैं पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 3 राज्य का, या ऑप्शन बी 5 राज्य का, या ऑप्शन सी 4 राज्य का, या ऑप्शन डी 2 राज्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4 राज्यों की, जो 4 राज्य की सीमा जो है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है। तो वह चारों राज्य कौन कौन सा है देख लेते हैं। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा जम्मू कश्मीर। यह चारों राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाली भारत के कुल कितने राज्य हैं? यानी किसी भी पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाली भारत के कुल कितने राज्य हैं वह बताना है। तो ऑप्शन ए है 10 राज्य है, या ऑप्शन बी 11 राज्य, या ऑप्शन सी 12 राज्य, या ऑप्शन डी 9 राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12 राज्य जो है किसी भी पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यह भारत की 12 राज्य है। तो देखते हैं भैया 12 राज्य कौन कौन सा है। तो भारत के कुल 12 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श नहीं करती। उनका नाम है, पहला हरियाणा है, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा छूट गया, चौथा है छत्तीसगढ़ होगा, और 5वां मध्य प्रदेश, 6वां महाराष्ट्र है, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां कर्नाटक, 9वां गोवा, 10वां केरल, 11वां तमिलनाडु और 12वां तेलंगाना है। यह 12 राज्य ऐसे हैं जो भारत के किसी भी पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, आदम ब्रिज किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? यानी आदम ब्रिज जो है वह किन 2 देशों के बीच अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के मध्य में है, या ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, या ऑप्शन सी नेपाल और भारत के मध्य में है, या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के मध्य में आदम ब्रिज अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यानी भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं बताना दोस्तों। ऑप्शन ए 105 राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन बी 101 राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन सी 103 राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी 107 राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 103 राष्ट्रीय उद्यान भारत में कुल हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। तो भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका छूट गया दोस्तों। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैं? यानी भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैं? ऑप्शन ए 55 स्टेडियम, या ऑप्शन बी 65 स्टेडियम, या ऑप्शन सी 52 स्टेडियम, या ऑप्शन डी 45 स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 52 स्टेडियम कुल भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ईडन गार्डन है, जो 1864 ईस्वी में बनाया गया था। यह कोलकाता में स्थित है और इसका कई बार पुनर्निर्माण भी किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, या ऑप्शन बी टिहरी बांध, या ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड में स्थित है और इसके निर्माण की शुरुआत 1978 ईस्वी में हुई और 2006 में पूर्ण हो गया। इसका कुल
ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, यानी कि 855 फुट है इसका ऊंचाई, और लंबाई जो है 575 मीटर यानी कि 1886 फुट तक यह क्या है, लंबा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है यह तो आप जानते होंगे। तो ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया जाए दोस्तों, बताना है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, या 32,87,506 किलोमीटर है, या ऑप्शन सी 32,88,405 किलोमीटर है, या ऑप्शन डी 33,87,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विदेशी कंपनी कौन आई थी? भारत में पहली बार विदेशी कंपनी कौन आई थी? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, या ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन सी एप्पल कंपनी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में पहली बार विदेशी कंपनी आई थी। तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1620 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों यह वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।